मुंबई में चलती ट्रेन में एक महिला के गैंगरेप का कुछ लोगों पर आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 20 साल की एक महिला का 8 लोगों ने रेप किया। इस ट्रेन के लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन आते वक्त एक दिन पहले ये वारदात हुई, जिसके बाद कल्याण रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और साथ ही महिला के रेप के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। बताया गया कि इस मामले के सभी आरोपी कसारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने महिला के गैंगरेप के अलावा ट्रेन में सवार 16 यात्रियों से लूटपाट भी की। महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े कथित फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने जायसवाल को 14 अक्टूबर को साइबर सेल के मुंबई दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा है। जब ये पूरा मामला हुआ था तब सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी थे। महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था कि 2019 में लोकसभा चुनावों के समय कई राजनेताओं के फोन टैप किए गए थे। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल को इस साल मई में 2 साल के लिए सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जायसवाल को समन ईमेल के जरिए भेजा गया है, जिसमें उन्हें अगले गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। बिहार के पटना में नेशनल हाईवे 30 पर एक बेकाबू ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इस बात से भड़के लोगों ने हाईवे जैम कर खूब हंगामा और आगजनी की। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के डंडों से बचने के लिए कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए, जबकि बाकी लोग हाईवे पर डटे रहे। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे ये हादसा हुआ। फौरन ही वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, मगर गुस्साए लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी जो एक्सीडेंट है उसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है अभी। इस हादसे और हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर काफी देर तक जैम लगा रहा, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर में कल करीब 14 घंटों तक एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ की। इस बीच उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आशीष मिश्र ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया। आशीष मिश्र इस बात को साबित नहीं कर पाए कि 3 अक्टूबर को वो दोपहर 2:36 से 3:40 तक कहां पर थे, और न ही इस बात से जुड़े वो सबूत पेश कर पाए। जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दर्ज केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। 3 अक्टूबर को 3 बजे लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में एक घटना हुई, जिसमें 4 लोगों को रौंद कर मार दिया गया और उसके बाद विरोध में 4 लोगों को पीट कर मार दिया गया। 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन था? देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार ये जांच चलती रही। पुलिस ने नोटिस दी, आशीष मिश्रा फरार हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने से जवाब पूछा गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर वो पेश नहीं होता है आज की 3 तारीख में, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और 14 घंटे तक पुलिस लाइन का, क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, जिसके अंदर पूरी पूछताछ हुई। और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए अब दरवाजा बंद किया जा रहा है। इसी बंद दरवाजे के अंदर 14 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एसआईटी के सवालों का जवाब देता रहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पुलिस को कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी
अपराध संख्या जो लखीमपुर खीरी का है उसके मुताबिक धारा 147, 148, 149, 201 यानी साक्ष्य मिटाना, 304 यानी दुर्घटना कारित करना, गैर इरादतन हत्या, 302 यानी हत्या करना और 120 भी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं थी। एसआईटी